ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फाइन. बच्चों आप सब कैसे हैं? यस, आप सब ठीक हैं. मैं आपको फिर से वेलकम करते हुए संविदा ई क्लासेस की तरफ आपको लेकर जा रहा हूं. मैं आपका फैसिलिटेटर शुजायतुल्लाह खान, वर्किंग एट गवर्नमेंट उर्दू HPS हायर प्राइमरी स्कूल मटमारी डिस्ट्रिक्ट रायचूर. ओके बच्चों, today I am engaging the class 4th subject second language English unit number 6 forming. Under that we are going to read the poem that is in the fields part. This is the part second of our 8 classes. This is the part second. बच्चों आप अपनी दरसी किताब उठा लीजिए 4वीं की इंग्लिश और इसमें से हम आपको यूनिट नंबर लेसन नंबर 6 फॉर्मिंग में से पहली जो नज़म है इन द फील्ड्स उसको हम आज पढ़ेंगे. ओके बच्चों, टुडेज टॉपिक वी विल रीड फर्स्ट वी विल चेक द प्रीवियस क्लास होमवर्क. हम पिछली क्लास का होमवर्क चेक करेंगे, उसके बाद में हम पोयम पढ़ेंगे, उसके बाद में पोयम रीडिंग अलाउड. इसमें स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है इसलिए ये रीडिंग अलाउड है, यानी कि जोर से हम क्या है दोबारा पढ़ेंगे. उसके बाद में हम इंट्रोड्यूस करेंगे सम न्यू वर्ड्स. उसके बाद में थोड़े एक्टिविटीज करते हुए हम लास्ट में होमवर्क को जाएंगे. ओके बच्चों, सी द टुडेज टॉपिक वंस अगेन प्रीवियस क्लास होमवर्क पोयम रीडिंग अलाउड, इंट्रोड्यूसिंग न्यू वर्ड्स, एक्टिविटीज एंड होमवर्क. सो होमवर्क रिकैप्चुलेशंस, यानी कि पिछली क्लास में हमने जो किया है उसमें हमने उसका हम यादा करेंगे. इस क्लास में हम क्या करेंगे, उसका यादा करेंगे. पहला सवाल है व्हाट इज फार्मिंग. व्हाट इज मेंट बाय फार्मिंग. फार्मिंग क्या है बच्चों, हमने लास्ट क्लास में सीखा था, कोई बताएगा? जी जी हाँ, सही जवाब. फार्मिंग क्या है? फार्मिंग एक हिस्सा है जिरात का, काश्तकारी एक हिस्सा होता है जिरात का. हियर फार्मिंग इज ए पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर. वेरी गुड, तुमने सही बताया. और कोई बताएगा फार्मिंग क्या है? यस, वेरी गुड, ये एक बिजनेस है. सही जवाब. इट इज द एक्टिविटी ऑफ आर बिजनेस. और कई का बिजनेस है, इसमें हम क्या करते हैं? यस, वेरी गुड, फसल उगाते हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स और प्लांट्स. और क्या करते हैं बच्चों फार्मिंग में? मैंने बताया था पिछली क्लास में, हमने फोटोज वगैरह सब देखे थे. क्या था? यस, जानवरों को भी, मवेशियों को भी पाला जाता है. सही जवाब. आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिया. रेजिंग लाइव स्टॉक मीन्स एनिमल्स. ओके, farming is a part of agriculture. It is the activity or business of growing crops, plants or and raising livestock means animals. बच्चों मैंने और एक सवाल दिया था आपको, what are the different types of farming? Yes, there are कितने types of farming के कितने types हैं? 5. Very good. farming के 5 types है. मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ आपको याद है, इसीलिए मैंने यहाँ पर उसको नहीं लिखा. कोई एक बताएगा? वेरी गुड, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फार्मिंग. पहली फार्मिंग कौन सी है? कलेक्टिव फार्मिंग. वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया. दूसरी टाइप ऑफ फार्मिंग कोई बताएगा यहाँ पर से? यहाँ, वेरी गुड, फैक्ट्री फार्मिंग. और तीसरी इंटेंसिव फार्मिंग. वेरी गुड, आपको पूरे याद हैं. और चौथी प्रोटेक्टिव फार्मिंग, प्रोटेक्टेड कल्चर फार्मिंग. और जो पांचवा है वो क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग. वेरी गुड, आप सभी को मैं शाबाशी देता हूं कि आपने मेरी क्लास को याद रखा, टॉपिक्स को याद रखा. तो 5 टाइप्स हैं फार्मिंग के. सी द न्यू क्वेश्चन फॉर यू. इन द लास्ट क्लास आई हैव नॉट गिवन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो विच इज द सेफेस्ट टाइप्स ऑफ फार्मिंग. फार्मिंग के बहुत सारे टाइप्स हैं, किस्में हैं, जिसमें आप फसल भी उगा सकते हैं, जानवरों को पाल सकते हैं, वगैरह वगैरह. लेकिन जो कवर रहते, जिसमें
फर्टिलाइजर्स को कम इस्तेमाल करते, केमिकल्स को, दवाइयों को कम इस्तेमाल करते, वो कौन से हैं जिसमें हमें खाने से हमारा पेट में दर्द नहीं होता, हमारी तबीयत नहीं बिगड़ती? यस बच्चों, मैंने बताया था। हाँ, वेरी गुड, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग है। और प्रोटेक्टिव फार्मिंग, हाँ चलता है। प्रोटेक्टिव फार्मिंग भी क्या है? सेफेस्ट टाइप ही है। ओके बच्चों, सी दिस इमेज, ये आपकी किताब में है, ये सफा नंबर 81 में है। पेज नंबर क्या है? 81। सीधा यूनिट 6 फार्मिंग इन द फील्ड्स। बच्चों अभी किताब मत खोलिए, हम पहले नज़म को पढ़ेंगे, आपको सुनना पड़ेगा, उसके बाद में जब हम बोलेंगे आपको किताब खोलना पड़ेगा। हम आपकी इस सफे से आज नज़म पढ़ने जा रहे हैं। सी दिस इमेज, ये भी नज़म का दूसरा हिस्सा है, ये दूसरे पेज में है, ये सफा नंबर 82 में है। ये क्या है? पेज नंबर 82 में है। अब हम थोड़ा थोड़ा करते हुए इसको पढ़ते जाएंगे, इसके माने हम समझते जाएंगे। ओके बच्चों, चलो उसको जाने से पहले हम आपको एक चार्ट बताना चाहते हैं। इसमें लिखा है डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स क्या है? कोई बताएगा? क्या आपके घर में ये सब जानवर हैं? हाँ, वेरी गुड, थोड़े बहुत हैं, सारे नहीं हैं। वेरी गुड। ये क्या है? इनको क्या कहते हैं? पालने वाले जानवर। सही जवाब। पालने वाले जानवर को हम क्या कहते हैं? पालतू जानवर कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं। DOMES, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक, ANIMALS, मल्स, एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स। ओके बच्चों, डोमेस्टिक एनिमल्स को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उर्दू में पालतू जानवर कहते हैं। सी दिस इज द टर्की, दिस इज hen, दिस इज रूस्टर और कॉक। ये क्या है बच्चों? मुर्गी है, ये मुर्गा है, ये गूज है, ये कैट है, ये रैबिट है, ये कव, ये चिक, ये ऑक्स, ये डकलिंग, डक, गोट, डॉग, हॉर्स, किड, लैम्प, फोल, कैफ, शिप। बहुत सारे मैंने नामा पढ़े, इसमें आपको जो उर्दू में आते हैं वो मुझे बताइए। हाँ, वेरी गुड, इसे बिल्ली कहते हैं, सही जवाब। और क्या नजर आ रहा है आपको? कुत्ता नजर आ रहा है, वेरी गुड, ये कुत्ता है। इसके बाद और क्या नजर आ रहा है बच्चों? ये क्या है? गाय का बछड़ा है। और ये क्या है? गाय है। उसके बाद में और क्या नजर आ रहा है? यस, बकरा, बकरा भी नजर आ रहा है, शिप। और ये क्या है? घोड़ा नजर आ रहा है, सही जवाब। ये क्या है? डक, बदख नजर आ रही है, बदख का बच्चा नजर आ रहा है। वेरी गुड। ये बच्चों ये क्या है? यस, वेरी गुड, मुर्गी का बच्चा, जो आप अपने घरों में पालते हैं। बच्चों ये इन जानवरों को हम अपने घरों में पालते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स। ये मैंने क्यों दिखाया आपको? क्योंकि ये हमारे सबक से जुड़ते हैं। इन द फील्ड्स। अब हम अपनी नज़म की तरफ जाएंगे। इसे मैं अब पढ़ूंगा, आप अपने कानों से सुनेंगे, लेकिन किताब नहीं खोलेंगे। पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद में और एक बार मैं दोहराऊंगा, तब आप अपनी किताब को ओपन कीजिएगा। One day I saw a big brown cow raise her head and chew. Chew means chabna. I said, "Good morning, Mrs. Cow." But all she said was moo. What she said? Yes, moo. Okay, children. See the next stanza. One day I saw a woolly lamb. Woolly lamb. I followed it quite far. I said, "Good morning, little lamb." But all it said was ba, ba. Okay, children. Next stanza. One day I saw a dappled horse. What is dappled? I will tell you later. Okay? You have listened this word for the first time, no? Yes. Dappled horse. Cropping in the hay. Cropping in the hay. I said, "Good morning, Mr. Horse." But all it said was nee, nee. This is the sound of a horse. मैं अच्छा नहीं बोल रहा हूं ना साउंड हॉर्स का? आप मेरे से
अच्छा बोल लेते हैं। चलिए बोलिए। सही, मेरे से अच्छा बोल रहे हैं आप सब लोग। घोड़े की आवाज की नकल बिल्कुल सही कर रहे हैं। मेरी आवाज थोड़ी घोड़े की अच्छी नहीं निकली। ओके चिल्ड्रन, सो ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 81 and 82. Next, after this first stanza, you have to see from here. One day I saw a woolly lamb from the page number 82. Okay children, 81 4 lines and 82 8 lines. Okay, listen and repeat after me. Okay, one day I saw a big brown cow, big, raise her head and cheep. I said, "Good morning, Mrs. Cow." But all she said was, "Moo." One day I saw a woolly lamb. I followed it quite far. I said, "Good morning, little lamb." But all it said was, "Ba, ba, ba." One day I saw a dappled horse cropping in the hay. I said, "Good morning, Mr. Horse." But all it said was, "Nee," the sound of a horse. Now you repeat after me. One day, poem name, In the Fields. Tell me. Very good. In the fields. One day, I saw a big brown cow raise her head and cheep. I said, "Good morning, Mrs. Cow." But all she said was, "Moo." One day I saw a woolly lamb. I followed it quite far. I said, "Good morning, little lamb." But all it said was, "Ba." One day I saw a dappled horse cropping in the hay. I said, "Good morning, Mr. Horse." But all it said was, "Nee." Okay children, see here, I have some new words and with their meanings. मैं आपको अब नए वर्ड्स बताने जा रहा हूं, उसके साथ उसकी मीनिंग है और उसकी तस्वीर भी है, आपको इस पर नजर आ रही है। सी द फर्स्ट वर्ड, रेज, RAICE, रेज। रेज के माने क्या है? लिफ्ट करना, उठाना। जैसा कि इस तस्वीर में एक गाय अपना सर उठाकर मुझे देख रही है या आपको देख रही है। कैसी लगी तस्वीर? ओके चिल्ड्रन, सी द नेक्स्ट इमेज एंड द नेक्स्ट वर्ड। व्हाट आई हैव रिटन हियर? CHEW, chew. Chew. The word and the meaning for that is bite food. मिसाल क्या है? बाइट फूड के माने क्या है? गिजा खाना, कतरना। तो ये अपने मुंह में लेकर क्या कर रही है? क्या खा रही है? चारा। इसे चारा भी कहते हैं, घास भी कहते हैं। ये क्या है? चारा खा रही है। गाय चारा चर रही है। ओके चिल्ड्रन, सी द नेक्स्ट इमेज। व्हाट इज द प्लेस हियर? यहाँ पर एक रोड नजर आ रहा है, इसमें कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही है। ये क्या है? दूर दूर तक हमना नजर आ रहा है। हमारा वर्ड है क्वाइट, QUITE, क्वाइट। इसके माने हैं कंप्लीटली और एंटायरली, क्वाइट, फॉर, टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। तो क्या है? एक बहुत दूर तक क्या है? क्वाइट रहता है। कंप्लीटली और एब्सोल्युटली, बहुत देर तक शांत रहता है। यानी कि लॉन्ग, इसे हम क्या कह सकते हैं? लॉन्ग रास्ता। ये आपको मैं नज़म जब हम पढ़ते आपको तब क्वाइट के माने आपको सही तरह से आपको बताऊंगा और आपको तब समझ में आएगा क्वाइट के माने क्या है। यहाँ पर लॉन्ग रास्ता नजर आ रहा है, आप इतना ही समझिए। सी द नेक्स्ट इमेज। यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? यस, सही जवाब। यहाँ आपको घोड़ा नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक कुछ अलग है। इसका जो जिस्म है, इसमें आपको कुछ डॉट्स नजर आ रहे हैं, स्पॉट्स नजर आ रहे हैं। ये क्या है? मार्क्स है। इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? डैपल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? डैपल्ड। ये हमारा एक वर्ड है, डैपल्ड।
यहाँ पर मैंने लिखा है डैपल्ड हॉर्स। ये हॉर्स को मैं क्यों लिया है, क्योंकि ये हमारी नज़म में वही है, डैपल्ड हॉर्स, इसलिए हमारा वर्ड है डैपल। इसके माने हैं मार्क्ड विथ स्पॉट्स ऑफ कलर, यानी कि डॉट्स रहते। जैसा कि आप देख रहे हैं इसका कलर क्या है, काला है, लेकिन इसमें जो डॉट्स हैं वो सफेद हैं। तो ये दो रकम का क्या हुआ, दो रकम का घोड़ा हुआ, यानी कि मार्क विद स्पॉट्स ऑफ कलर। सी द नेक्स्ट इमेज। बच्चे घोड़े क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे घोड़े हैं, ये घोड़े इसमें क्या कर रहे हैं, सही जवाब घास खा रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉपिंग। क्या कहते हैं, हमारा वर्ड क्रॉपिंग, CROPPING, क्रॉपिंग। बाजू मैंने हे लिखा है, HAY है, इसके माने मैं आपको नेक्स्ट इमेज में बताऊंगा। पहले हम क्रॉपिंग के बारे में पढ़ेंगे। क्रॉपिंग के माने है बाइटिंग ऑफ द हे। हे मीन्स घास है, ये क्या कर रहे हैं, बाइटिंग, कतर कतर कर खा रहे हैं। हम कोई चीज लिए तो क्या सारा निगल जाएंगे, नहीं ना बच्चों, हम भी उसे चबा चबा कर ही खाएंगे। तो वैसा ये घोड़े भी क्या कर रहे हैं, सूखी हुई घास को चबा चबा कर खा रहे हैं। हे के माने है सूखी हुई और कटी हुई घास। सीधा नेक्स्ट इमेज। मैं बोल रहा था ना बच्चों, हम इसके बारे में पिछली तस्वीर में देखेंगे बोले तो ये है हे, HAY, हे। हे के माने हैं कट एंड ड्राइड ग्रास। खेतों में से घास को कट करके एक जगह से सुखाया जाता है, कट करके रख के, तो ये सूखी हुई घास और कटी हुई घास को हम क्या कहते हैं, हे कहते हैं। ओके बच्चों, इसको बहुत सारे जानवर इस्तेमाल करते हैं, जिनमें घोड़े भी शामिल हैं। घोड़ों को क्यों लिया है, क्योंकि हाँ नज़म में घोड़ा ही है हमारे। ओके चिल्ड्रन, सी दिस इमेज। ये घोड़ा क्या कर रहा है इस इमेज में, हाँ मुझे चुड़ा रहा है, यानी कि हंस रहा है मेरे ऊपर घोड़ा। क्यों हंस रहा है पूछिए बच्चों, हाँ उसे कुछ जोक सुनाई दिया इसलिए वो हंस रहा है। इसे क्या कहते हैं, NEIGH, नी कहते हैं। घोड़े की आवाज जो मैंने निकाली थी लेकिन सही नहीं निकली थी, तो क्या है, नी। जब घोड़ा हंसता है तो अपने मुंह और दांतें खोलकर हंसता है। हम भी हंसे तो हमारा भी मुंह खुलता है ना बच्चों, वैसा ही उसी का भी है। उसके हंसने के साउंड को क्या कहते हैं, नी कहते हैं। नी मीन्स द लॉन्ग हाई साउंड दैट ए हॉर्स मेक्स। जो घोड़ा अपनी जोरदार मुंडी हिलाकर ऐसा ऊपर उठाकर जो क्या है आवाज निकालता है, जब अपनी खुशी जाहिर करता है, तब क्या है उसे साउंड निकलता है। उस साउंड को हम क्या कहते हैं, नी कहते हैं। सो बच्चों, आपको ये घोड़े की तस्वीर कैसी लगी, अच्छी लगी ना? ओके, सी देयर आर सम साउंड्स आर देयर, सम क्राइज आर देयर ऑफ एनिमल्स। बच्चों, मैच द साउंड्स आर क्राइज ऑफ एनिमल्स। इसको जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी राइम पढ़ के सुनाऊंगा। आप मेरे साथ पढ़िए और उसका आनंद लीजिए, मजा लीजिए। ओके, वी आर द शिप। बोलो बच्चों, वी आर द शिप। बा बा बा। वी आर द डॉग्स। व्हाट? कुत्ता क्या बोलता है? वो वो वो। वेरी गुड। वी आर द कैट। म्याओ म्याओ म्याओ। एंड लास्ट वन, वी आर द स्नेक। क्या था साउंड स्नेक का? सो आपको ये नज़म अच्छी लगी, रैम अच्छी लगी, तो हम उसे और एक बार पढ़ेंगे। यस, अब मैं पढ़ूंगा, आप बोलीजिए मेरे पीछे। वी आर द शिप, बा बा बा। वी आर द डॉग, वो वो वो। वी आर द कैट, म्याओ म्याओ म्याओ। एंड वी आर द स्नेक। हियर आई हैव रिटन। यहाँ क्या करना है आपको? जोड़ लगाना है। ए में सवाल है और बी हिस्से में जवाबात हैं, यानी कि साउंड है जो हम अब राइम में सुने और गाए। तो पहला है द डॉग सेज, पहला सवाल। दूसरा द कैट सेज। तीसरा द लैम्प सेज। और चौथा द स्नेक सेज। पहले सवाल में कुत्ता बोलता है, क्या बोलता है? बो वो बोलता है। ये कहां पर है, इसे चुनना है। वेरी गुड। कैट सेज, कैट क्या बोलती है? म्याओ म्याओ बोलती है, यहां पर लिखा गया है। वेरी गुड। कहां है, उसे जोड़ लगाना है। द लैम्प सेज,
लैम मीन्स बकरा। क्या बोलता है? बा बा बोलता है ना। हाँ, कहाँ है वो? यहाँ पर है, इसे आपको जोड़ लगाना है। एंड द लास्ट वन, द स्नेक सेस। स्नेक क्या बोलता है बच्चों? बोलता है ना। इसी वजह से यहाँ पर भी उसका साउंड हिस हिस लिखा गया है। ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ बी पार्ट का, आपको जोड़ने में आसानी लगेगी। आप अपने किताब लिखने की नोटबुक किताब उठाइए और एक पेंसिल लीजिए, रबर लीजिए और आप लिखने के लिए रेडी रहिए। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिए बी में पहला है म्याओ म्याओ, दूसरा है बाव वाव, तीसरा है हिस हिस, और चारवा है बा 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 बा। तो आपको ये समझ में आ गया ना। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं। आप क्या है, मुझे लिखकर आंसर्स बताइए। मुझे लिखकर जवाबात को आप बोलना पड़ेगा और जवाबात को आप मुझे बताना पड़ेगा। तो आप क्या है, इसे देख लीजिए। See here, I have written the answers. So you also have written the homework. Yes, you also have written the answers. So who is going to tell? Yes, you tell me. First, what is the dog says? What he says? Bye bye. No. Very good. Hisses. No. Meow meow. No. Then what the dog says? Yes. Bow wow. Bow wow. Very good. You have written the correct answer. Class for him. Okay. बच्चों उस बच्चे को तालियां मारिए. हाँ. The cat says. The second one. Second question. The cat says. What the cat says? Bow wow. No. Hiss hiss. No. Baba. No. Meow meow. No. Hey. Yes. Okay. Meow meow is correct. The cat says meow meow. Very good. You have written the correct answer. The third one, the lamb says. Here B silent. Lamb नहीं पढ़ते बच्चों, lamb पढ़ते हैं. यहाँ पर ये silent letter है lamb. The says, बकरे का बच्चा क्या बोलता है? हिस हिस बोलता है? नहीं, म्याओ म्याओ बोलता है, बा बा बोलता है. सही जवाब. तुमने बिल्कुल सही पकड़ा. बकरा क्या बोलता है? बा बा बा. सही जवाब. द लैम्ब सेज बा बा एंड द स्नेक सेज. अब बचा है आखिरी में क्या है? सम. स्नेक मीन्स सम. सम क्या बोलता है? सम की आवाज क्या है? कम थोड़ा करके बताइए. हाँ, वेरी गुड. द साउंड ऑफ ए स्नेक इज हिस हिस. नाउ I will read the answers once again. Answers and questions. You have to write down the sounds or cries of some animals. The dog says, repeat after me. The dog says, bow wow. Very good. The cat says, meow meow. The lamb says, ba ba. The snake says, s s. Now, we are going to the homework section. Here I have some words have written and here 2 questions are there. In this first one, write the meaning of these words. यहाँ पर आपको चंद वर्ड्स दिए गए हैं, यानी कि जो क्लास में हमने अभी सीखे यही वर्ड्स मैंने दिया है. मैं होप करता हूं कि आपने उनको अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा. तो फिर अगर नहीं लिख लिया है तो आप अपने बड़ों की मदद लेकर इस होमवर्क को पूरा कर सकते हैं. पहला है रेज. मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी इसकी रेज और इसका माना भी आपको बताया था. और दूसरा है चीव. इसकी भी मैंने आपको तस्वीर बताई थी. ये दोनों तस्वीर में मैंने आपको क्या बताया था? किसी तो याद है? हाँ, गाय को बताया था. गायों को गाय. वेरी गुड. ये दोनों तस्वीर में आपको याद है? गाय थी. और ये है वर्ड तीसरा क्वाइट. ये तस्वीर कौन सी थी और इसका माना क्या था? याद है? यस, वेरी गुड. क्वाइट के माने क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस के, लॉन्ग प्लेस के, जहां पर कोई भी नहीं है, रास्ते में कोई भी नहीं है. क्वाइट. वेरी गुड. डैपल्ड वर्ड याद है? डैपल्ड. हाँ, इसके भी माने आपको लिखना पड़ेगा.
डैपल की जो तस्वीर मैंने बताई थी आपको, वो याद है? हाँ, कौन था उसमें? हॉर्स था। वेरी गुड। नेक्स्ट इज क्रॉपिंग। नेक्स्ट वर्ड इज क्रॉपिंग। ये क्या है? याद है ना? बताने की जरूरत नहीं है, आपको याद है क्या है? हाँ, क्रॉपिंग भी आपको याद है। उसके बाद में लास्ट में है हे, Hay, hay. So these are the 6 words I have given. You have to write the meanings of these words in your notebook. I will check these answers in your next class. And the second question is read the poem in the fields. मैंने जो आपको नज़म पढ़ाई, वो नज़म को आप क्या करें, 1-2 मरतबा आप घर में इसे दोहराइए, घर में इसे पढ़ें। और क्या है, हम नेक्स्ट क्लास में आपको इस नज़म का तर्जुमा यानी कि समरी आपको बताएंगे डिटेल से। तो और एक बार मैं पढ़ रहा हूं आपको। मीनिंग्स क्या लिखना है? रेड द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स होमवर्क में। रेस, चीव, क्वाइट, डैपल, क्रॉपिंग, हे एंड रीड द पोएम इन द फील्ड्स। ओके चिल्ड्रन, आई एम कंक्लूडिंग माई क्लास। अब मेरी क्लास खत्म हो रही है। मैं आपका फैसिलिटेटर शुजातुल्लाह खान काम करता हूं, गवर्नमेंट उर्दू HPS मटमारी स्कूल, डिस्ट्रिक्ट रायचूर। ओके बाय, थैंक यू। अनुदिना अनुक्षणा